कारोबारी शख्सियत का भयानक कत्ल। बीवी ने मुबैना तौर पर आशना के साथ मिलकर शोहर को तेजाब पिलाकर दिया मार। आशना की थी बीवी से यारी, पर शोहर को फिर भी थी बीवी बहुत प्यारी। कई बार शोहर ने बीवी को आशना के साथ पकड़ा, मगर फिर भी बीवी को ना छोड़ा। शोहर करता था बीवी से बेहद प्यार, मगर बीवी ने मुबैना तौर पर तेजाब पिलाकर शोहर को दिया मार। मुबैना तौर पर बीवी के हाथों कत्ल होने वाले शख्स के बेटे ने बताया, आंखों देखा हाल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस शख्स के बेटे और जो मकतूला है, मुबैना तौर पर जो कातला हैं, जिन्होंने अपने शोहर को तेजाब पिलवाया, उनका बेटा। उनसे हम बात करते हैं। इसी बच्चे ने अपने भाइयों को बताया था कि इनके वालिद को कैसे जो है वो मुबैना तौर पर कत्ल किया गया। बेटा, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस है आपके वालिद साथ जो जुल्म हुआ। आप सारा मामला बताओ, उस दिन क्या हुआ था जब आपके वालिद की डेथ हुई है? मैं ना सारे हम सो रहे थे कमरे के अंदर। रात के 1 या 2 बजे ना मामा उठ के बाहर गई हैं वो गैराज में। मैं गेम खेल रहा था, मैं भी पीछे उनके गया हूँ। मैंने देखा उनको, उन्होंने मुझे कहा बेटा इधर, मुझे वो अंदर ले गए। उन्होंने मुझे कहा चुप करके सोफे पे बैठ दो। आपने किसको देखा? वो इरफान अंकल को और मामा को। मामा को। उससे पहले भी कभी आपने देखा था उस अंकल को? जी, वो कमरे में एक बार थे, भाई को मैंने कॉल की थी, तब भाई भी आए थे घर में। तो उस दिन जब अब्बू को मारा गया मुबैना तौर पर, तब क्या हुआ बेटा? तब ना वो अंदर आए, मुझे उन्होंने कहा चुप कर दे, तुम कुछ बोलना ना। उन्होंने ना पापा के मुंह में ना कुछ डाला है, और पापा उठ के खड़े हुए। उन्होंने ना उनको पकड़ने की कोशिश की, वो भाग गया बाइक को। और मामा ने ना वो जो प्लास्टिक की बोतल में था कुछ, उसमें पानी डाल के अपने मुंह फेस पे डाल लिया, और जल्दी जल्दी ना दरवाज़ा खोल के भाई के कमरे में खटका के कह रही हैं कि जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर। उन्होंने शोर डाल दिया, और पापा को भाई आए हैं पापा कमरे में। पापा को देखा वो बेड के नीचे ऐसे लेटे थे, हिल रहे थे थोड़ा थोड़ा। फिर भाई उनको लेकर जा रहे हैं। मामा ने कहा मुझे भी लेकर जाओ, मुझे भी। भाई उनको भी लेकर चला गया साथ। उस वक्त आपके बड़े भाई को नहीं पता था कि आपके पापा को तेजाब मामा ने ही पिलाया? जी, सिर्फ आपको पता था? मुझे पता, मैंने भाई को बाद में बताया था 2-3 दिनों के बाद। पहले नहीं बता सके आप? जी। क्या कहा था उन्होंने? क्या हुआ था? क्या कहते थे आपको? उन्होंने वो कह रहे थे मैंने तुम्हें मार देना, अगर तुमने ना किसी को कुछ बताया तो मैंने तुम्हें मार देना है। इसी घर में कमरा जहाँ पर आपके अब्बू को तेजाब पिलाया गया था? तो भाई अपने अपने कमरों में थे? सारे भाई अपने अपने कमरों में थे। और आप अपनी मामा के साथ और पापा के साथ? जी। तो उसके बाद फिर हमें आपके भाई बता रहे थे कि आपको लेके गए तो आपको मारते रहे, मारते जी, क्यों वो रहे? मुझे मारते रहे। कभी कह रहे थे अपने भाई के साथ, भाई से ये लेके हम, मुझे भाई भी नहीं थे जाने देते, कुछ मारते भी बहुत है। वैसे ही माँ वो चाची के घर एक बार भाग के चले गई, वहाँ से भी लेके आते, मार के रहे, फिर मारते रहे। फिर मैं चला गया था, फिर मेरे अंकल इमरान के बाद मुझे ले गया। फिर अंकल इमरान मुझे यहाँ से आपकी जो मामा वो मारती थी आपको? जी। क्यों मारती थी? पता नहीं, वैसे ही मारती रहते जब देखे। मैं चाचू के घर गया था, उस दिन भी उन्होंने बहुत मारा। फिर मैं भाग के जब चाचू के घर दोबारा गया, उन्होंने वहाँ पे भी मुझे बहुत मारा। अच्छा, तो क्यों मारती? ये तो नहीं, इसलिए नहीं मारती थी कि आपने देखा था सब कुछ, इस वजह से आपको डराती हो? यस, इसलिए ही मारती थी। जी। और जब आपने बताया अपने भाई को, तो उसके बाद फिर जो है आप अपने इसी घर में रह रहे हो अपने भाइयों के साथ? जी, मैं अपने भाइयों के साथ ही रह रहा हूँ। मामा के पास जाने को नहीं दिल करता आपको? नहीं, क्या वजह? मारती वो बहुत है मुझे, मैंने नहीं जाना उनके पास। ठीक है। और मारती भी हैं। और आपके वालिद को जो, जी आप वाकई से अपनी आंखों से देखा है? जी, मेरे वालिद को उन्होंने मारा है। आपने पुलिस को भी बताया? जी, मैंने पुलिस को भी क्या बताया बताया पुलिस को आपने? कि मेरे वालिद को मामा ने मारा है। तो वालिद उस वक्त आपके सोए हुए थे, तेजाब कैसे उनके मुंह में डाला? उन्होंने उनके मुंह में ना ऐसे करके अंकल इरफान उनके हाथ पकड़े हैं, और मामा ने उनके मुंह में डाल दिए है। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के बेटे, और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। ये बताएं कि क्या कब पता चला कि आपकी जो सौतीली वालदा हैं वो आपके वालिद के साथ इस तरह? जब रात को 1 बजे तेज़ाब पिलाया गया था, तो मेरे भाई ना हॉस्पिटल लेके गए थे उसी वक्त, पापा और मामा को। उसी वक्त जब मैं नहीं था गया हॉस्पिटल, मेरे भाई गए थे, उस्मान और शदेब भाई गाड़ी में गए थे। बाद में ना हमने उस कमरे की सफाई की है, तो ना अंदर से बू बहुत ज़्यादा आ रही थी। सेफ खोल लिया तो अंदर ना एक कंबल था, कंबल के अंदर ना बोतल की तेज़ाब की।
अच्छा, अलमारी के अंदर। अलमारी के अंदर छुपाई हुई थी। अच्छा, उस जब तक आपके वालिद, जब ये तेज़ाब वाला मामला हुआ तो उस वक्त आपकी वालिदा ने ये बताया था कि तेज़ाब वालिद ने खुद पिया है? खुद पिया नहीं, उन्होंने कहा था इनके अंदर जिन्न आ गए हैं, तो उन्होंने खुद अपने ऊपर फेंक के मेरे ऊपर फेंक दिया। अच्छा, ये कहा पी के था, फेंक दिया। यानी कि आपकी जो सतीली वालदा हैं उन्होंने ये बताया कि आपके वालिद में पी के मेरे ऊपर फेंक दिया। क्यों? वो उनके अंदर जिन जुन आ गए, उन्होंने कहा ये अल्फाज थे। ये अल्फाज थे। उसके बाद फिर उसके बाद साथ फिर- गई है, हैं हॉस्पिटल साथ गई है। हॉस्पिटल साथ दी हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे घर था और आपी थी मेरी, तो मैंने देखा कमरे में जाके, तो सेफ़ खोलिया, सेफ़ के अंदर ना बू बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो वॉशरूम के अंदर भी बू बहुत ज़्यादा आ रही थी। खोला, सफाई सुई किया, सफाई के अंदर ना सेफ़ के अंदर ना तेज़ाब की एक बोतल निकली है। अच्छा, तो मैंने बताया भी है अच्छा। अब बहना को, उन्होंने देखा, उन्होंने फिर भाई को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। तो फिर देखा हमने, फिर शदेब भाई उन्होंने जवाब हो गया, फिर लाहौर ले गए थे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल लेके गए थे उन, फिर शाम को तबीयत ठीक हो गई थी, फिर सुबह उठ के तबीयत ख़राब हो गई। हफ्ते वाले दिन फिर उनकी डेथ हो गई थी। सारा मामला जो पता लगा सतीली वालदा ने तेज़ाब दी, ये आपको बाद में पता चला आप ये लोगों को? हमें बाद में पता चला था। अच्छा, तो ये तेज़ाब वो लड़का ही क्या मामला था ये, क्यों इस तरह कर रही थी आपकी दूसरी मामा जो वालदा है आपकी? ये एक लड़का है इरफान, उनसे साथ मिल के साथ कर रही थी। क्यों? कह रही मुझे तलाक दे दो, मेरे पापा को कह रही थी। तो इरफान को पसंद करती थी वो? हाँ जी, तो आप जब शादी हुई थी आपके वालिद की दूसरी, तब तो आप लोग काफ़ी छोटे हो गए ना? काफ़ी सारे? छोटे। तो इसने फिर, इस औरत ने आपका ख्याल नहीं रखा, पाला पोसा नहीं है? थोड़ा एक दो साल बस रखा था ख्याल, उससे बाद नहीं रखा। उसके उसके बाद बाद मेरे पापा ने हमारा सारा ख्याल रखा था। तो पापा ने छोड़ा क्यों नहीं इसको फिर, क्या वजह थी? छोड़ा, वो पापा मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते थे उसे, प्यार करते थे। तो उसके बावजूद भी कि दूसरे लोगों से ताल्लुक़ है, या इरफान नामी लड़का पीछे पड़ा हुआ है, या उसके साथ वो खुद से शादी करना चाहती है, तो भी वालिद साहब ने नहीं कुछ नहीं पूछा। पापा उनके घर भी जाते थे एक दो दफ़ा, मुझे बाद में पता चला, क्योंकि मैं दुकान पे रहता था, मुझे नहीं था पता। एक दो दफ़ा मुझे पता चला था, पापा उनके घर गए थे इरफान के घर, उसको कहने, उसके इरफान के पापा को भी पता है। कहा? उनको कह रहे छोड़ दे, हमारे बच्चे हैं, मेरे निक्के निक्के बाल ने, इन्होंने छाड़ दे तू। तो वो फिर नहीं मने आए, समझाते थे वो? समझाते थे, वो फिर नहीं माना। अब देखिए नाज़रीन, एक शख्स जो है जिसको पता चल चुका था कि उसकी दूसरी बीवी के गलत ताल्लुकात हैं या मामलात है किसी लड़के से, वो शख्स इस हद तक वो उस औरत से प्यार करता था कि उसने उसको नुकसान पहुंचाने की बजाय, या उसके आशना को नुकसान पहुंचाने की बजाय, उसको जाके लड़के को समझाता था कि मेरे बच्चे हैं और वो मेरी बीवी का जो है पीछा छोड़ दो और ज़िंदगी जो है वो आसान से आराम से गुजरने दो उसकी। लेकिन ना वो बाज आया, ना वो औरत बाज आई। मुबैना तौर पर उसने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया।